अब दुरूद तारिकिया है क्या? अब आप दुरूद तारिकिया सुने, दुरूद तारिकिया देखें, और ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद सय्यिदना तारिकिया व जो मौलाना मंसूब है मुहम्मदिन मिस्बाहिज़्ज़ुलमी व ज़ियाइल क़ुलूबि व नुफूसी व नूरुल अबसारी राहतिल अब्दानी व शाफ़िउल अमरादी व मुर्शिदिना फ़ी शरीयती व तरीक़ती वल हकीकती वल मारिफती व शफ़ीउल उममी साहिब जूद वल करमी वाला आले व अस्हाब वबारिक वसल्लिम। और इसका तर्जुमा कि ए अल्लाह, हमारे सरदार, हमारे मौला हुजूर करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नाजिल फरमा। वो अंधेरे में चिराग हैं। अब देखें ना, अब दुनिया में हम, ये अंधेरा है, अब हम पुकार उस ज़ात को रहे हैं कि जो इस अंधेरे में एक रोशन चिराग हैं। आई बात समझ में? वो अंधेरे में चिराग हैं, वो हमारे दिलों और हमारी जानों की रोशनी है। अब इंसान है, उम्मती है, आई बात समझ में? वो चाहता है कि उसका कल्ब रोशन हो, वो चाहता है कि उसकी जिस्म के अंदर, उसके तन के अंदर, उसके मन के अंदर रोशनी हो। अब वो किससे तलब कर रहा है, किसकी शान बयान कर रहा है कि हमारे दिलों और जानों की रोशनी और हमारी आंखों का नूर है। यानी कि वो नूर जो आंखों से हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है, वो एक ही नूर है। आई बात समझ में? जिसे नूर मोहम्मद ही कहा जाता है कि हमारी आंखों का नूर हमारे बदनों की राहत और हर अमराज की शिफा, और अमराज की शिफा और हमारे रहनुमा शरीयत में। यानी कि अगर सलासिल की तरतीब देखी जाए तो जितने भी सलासिल के लोग हैं उनकी पहली सीढ़ी जो है वो शरीयत में, और हमारे रहनुमा कौन है? हुजूर की ज़ात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे रहनुमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है कि जो रहनुमाई शरीयत में, तरीक़त में, हकीकत में, मारिफत में, और जो उम्मत के शफीक और बहुत करम और सखावत वाले हैं, आपकी आल पर, असहाब पर बरकत और सलाम भेज। क्या शान है दुरूद तारिकिया की। यानी कि अब हम किसकी शान बयान कर रहे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं कि वो अंधेरे में रोशन चिराग हैं, कि हमारे दिलों, हमारे जानों की रोशनी, हमारी आंखों का नूर है, बदनों की राहत हैं, हमारे हर अमराज की शिफा हैं और हमारे रहनुमा हैं। अब इस दुरूद पाक की एक बरकत मैं आपको ये बताऊं कि सलासिल के अंदर जितना भी फैज़ मौजूद है, सलासिल के अंदर जितने भी अमलियात मौजूद हैं, सलासिल के अंदर जितने भी ज़िक्र अस्कार मौजूद हैं, जो लोग सलूक का सफ़र तय करते हैं, जो लोग शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत का सफ़र तय करते हैं, जो तसव्वुफ़ का सफ़र तय करते हैं, उसके अंदर जितने भी बरकतें हैं, उसके अंदर जितने भी ज़िक्र अस्कार हैं, उसके अंदर जितने भी अमाल हैं, उन सब की जो कुंजी है ना, वो दुरूद तारिकिया है। क्यों? क्योंकि हम किसको पुकार रहे हैं, हम किसकी शान बयान कर रहे हैं? जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। कि जिसको हमारी जुबान कह रही है, हमारे दिल ने तस्दीक कर दी है, हमने उसका इकरार कर लिया है कि आप ही हमारे रहनुमा शरीयत के हैं, कि आप ही हमारे रहनुमा तरीक़त के हैं, कि आप ही हमारे रहनुमा हकीकत के हैं, आप ही हमारे रहनुमा मारिफत के हैं। इस ही लिए मैंने कहा है कि दुरूद तारिकिया ये वो दुरूद तारिकिया है कि अगर कोई दूसरे खानवादा, दूसरे सलासिल, दूसरे ख़ानदान के जो लोग मौजूद हैं हमारे पास, और फिर वो इस निस्बत से इस दुरूद तारिकिया को पढ़ते हैं, तो इसकी पढ़ने की बरकत ये होगी कि उनके अपने ख़ानदान का फैज़ भी उसके कुलूब में जारी हो जाएगा, उसकी रोशनी से उसका बदन रोशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला तारिकिया के जो बानी हैं उनको 14 खानवादों की खिलाफत और इजाज़त उनके बुजुर्ग से है। 32 वास्ते, 32 वास्तों से उनको मुख्तलिफ सलासिल के जो बड़े बड़े सलासिल हैं ना, उनकी निस्बतें उनको मिली हैं। यानी कि अगर आज के दौर में कहा जाए ना, तो आज के दौर में वली कामिल जिसे कहा जाता है ना,
वो सिलसिला तारिकिया के बानी है। और ये दुरूद सिलसिला तारिकिया से मंसूब है। और जो लोग दुरूद तारिकिया को अपना मामूल बना लेते हैं कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उन सीगों में बयान की गई है कि जिसको पढ़कर हर कल्ब हरकत में आ जाए, कि जिनको पढ़कर रूह तक हरकत में आ जाए, यानी वो सीगे कि जो शफीउल उमम है, जो साहिब जूद वल करम है, कि ये दो वो सीगे हैं कि जब इंसान पढ़ता है, इसकी तकरार करता है ना, तो उसके कल्ब के अंदर ना एक ऐसी कैफियत पैदा होती है, एक ऐसी हरकत पैदा होती है कि जिससे वो झूम उठता है। आप इसको बहर में पढ़ें, आप इसको सुर में पढ़ें, आप इसको ठहर ठहर कर पढ़ें, आप इसको रवानी के साथ पढ़ें, जिस तरतीब से भी पढ़ेंगे ना, आपके अंदर कैफियत पैदा होगी। और ऐसी कैफियत पैदा होगी कि आपके बदन से खुशबुएं फूटने लगेंगी। क्योंकि दुरूद वो इबादत है जो रद्द नहीं होती। जिस मकसद के लिए दुरूद पढ़ता है इंसान, वो अपनी मंजिल और कामयाबी की तरफ रवां दवां होता है और रोशन हो जाता है। और इसकी शान मैंने बता दी है दुरूद तारिकिया की, कि दुनिया में तो आपको इसकी बरकतें मिलना ही मिलना है, लेकिन असल इसकी जो नेमत है ना, वो मरने के बाद आपके लिए सदका जारी है। यानी कि जब आप ये दुरूद तारिकिया अपनी औलादों को याद करने का हुक्म देते हैं और कहो उनको कि दुरूद तारिकिया याद कर लें, अपने जो परेशान हो, जिनको कोई रास्ता ना दिख रहा हो, जिनको जादू ने घेर लिया हो, जिनको आसेब ने घेर लिया हो, जिनको मुसीबतों ने घेर लिया हो, जिनको कोई रास्ता ना दिख रहा हो, जो अपनी बीमारी के आखिरी स्टेज पर हों, उनको दुरूद तारिकिया पढ़ के दम करके पिलाओ। देखो कैसे रोशनी उनके अंदर दाखिल होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही इसकी रूहानियत उसके जिस्म के अंदर दाखिल होती है जैसे हम कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन किसी मरीज के जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं, तो मरीज को फील होता है कि इंजेक्शन की सुई उसको चुभी है, यानी कि कोई मेडिसिन हमारे जिस्म के अंदर गई है। बिल्कुल इसी तरीके से क्यों इसको दुरूद तारिकिया को शिफा कहा गया है कि इसमें जो सीगा इस्तेमाल हुआ है ना, जो बुजुर्गों ने सीगा जो इसमें लगाया है कि राहतिल अब्दानी व शाफिउल अमराजी। अब बीमारी के अंदर सबसे पहले क्या होता है, हमारा जिस्म ही मुतासिर होता है, हमारा जिस्म ही घुलने लगता है, हमारे जिस्म ही मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होता है। अब हम किसकी तरफ निस्बत कर रहे हैं कि इस जान के मालिक कौन है? हुजूर आप हैं। इस आंखों का नूर कौन है? हुजूर आप हैं। इस रूह के मालिक कौन है? हुजूर आप हैं। तो अल्लाह ताला फिर उस जिस्म से तमाम बीमारियों को उठा लेता है कि जब हम अपने हर चीज को हुजूर की जात से मंसूब कर देते हैं कि मैं गुनाहगार हूं तो मैं हुजूर आप ही का हूं, मैं नेक और पारसा हूं, हुजूर मैं आप ही का हूं, मैं बदकार सियाकार हूं, हुजूर मैं आप ही का हूं। क्यों मैं आपका हूं? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने मादा अलहम से आपका नाम मोहम्मद रखा। आहा हा, कि अल्लाह ताला ने मादा अलहम्द यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो तमाम तारीफें जिसके लिए हैं, जो रब है हमारा, जो तमाम आलमीन का रब है, लफ्ज जो मोहम्मद अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है ना, वो मादा अलहम से आपका नाम मोहम्मद रखा है ताकि उनका गैर इसमें जमा ही ना हो सके। क्योंकि आप सल्लल्लाहु और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद अल्लाह ने रखा। अब हजरत काब बिन अहबार से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत ये काब बिन अहबार वो थे जो इस्लाम लाने से पहले यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। आपका एक नाम था काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु का।
कि जब आप ईमान ले आए, जब आप मुसलमान हुए, तो आप क्या रिवायत करते हैं कि अहले जन्नत के नज़दीक हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अब्दुल करीम है और अहले जहन्नम के नज़दीक अब्दुल जब्बार है, अहले अर्श के नज़दीक अब्दुल हमीद है और तमाम मलाइका के लिए अब्दुल मजीद है और हशरतुल अर्श में अब्दुल गयास है और वहशी और जानवरों में अब्दुल रज़ाक है, दरिंदों में अब्दुल इस्लाम है और तमाम अंबिया के लिए अब्दुल वहाब हैं, तमाम जिन्नात के लिए अब्दुल रहीम हैं और तमाम शयातीन के लिए अब्दुल कहार हैं, तमाम चौपाओं में आप अब्दुल मोमिन हैं, तमाम परिंदों में आप अब्दुल गफ्फार हैं और तौरेत में आपका नाम माजा है, इंजील में आपका नाम तौबा है, ज़बूर में आपका नाम फारूक है और सहाइफ यानी कि जो सहीफे, जो आसमान से सहीफे उतरते थे ना, उसमें आपको आकिब के नाम से पुकारा गया। हक ताला के यहाँ यानी कि अल्लाह तबारा व ताला के यहाँ आप ताहा हैं, यासी हैं, आपको काफ हैं, आपको इस नाम से पुकारा गया। मोमिनीन के नज़दीक आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुनियत अबुल कासिम है, क्योंकि बिर अमलिल्लाह अहले जन्नत को इन दर्जों में तकसीम फरमाते हैं। ये सहाबी रसूल फरमा रहे हैं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कोई बयान नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपनी अक़ीदत, अपनी मोहब्बत का इजहार उन सीगों में कर सकते हैं कि जो हमारे बुजुर्गाने दीन ने किए, जैसे दुरूद गौसिया में हुए, जैसे दुरूद शाज़लिया में हुए, दुरूद मदारिया में हुए और दुरूद तारिकिया में हुए। दुरूद सिर्फ और सिर्फ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए है और आपके अलावा किसी और ज़ात के लिए नहीं। हर सिलसिले का एक दुरूद होता है, हर सलासिल में दुरूद होता है, हर सलासिल में दुरूद की पाबंदी होती है और ये दुरूद तारिकिया, ये सिलसिला तारिकिया से मंसूब है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से हर उम्मत के नाम है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बनी इसराइल कह के पुकारा गया, इसी तरीके से जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत यानी कि हम लोग जो उम्मती हैं, हम लोगों को ना अल हामिदून के नाम से पुकारा गया। किस नाम से? अल हामिदून के नाम से पुकारा गया। यानी ये वो लोग हैं जो हर खुशी और रंज में अल्लाह तबारा व ताला की तारीफ बयान करते हैं। अल हामिदून का मतलब कि रंज और खुशी में, यानी कि अगर वो खुश है ना तो अल्लाह की शान बयान कर रहे हैं, अगर वो तकालीफ में है, आजमाइश में है, मुसीबत में है, रंज में है, गम में है, किसी भी मामलात में, किसी भी हालात में, लेकिन वो अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं। इसका मतलब अल हामिदून का ये है कि वो अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। क़यामत में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में हम्द का झंडा होगा। जो लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे ना, वो झंड के नीचे होंगे, वो झंडे के नीचे होंगे, जो दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो दुरूद की कसरत करेंगे। आई बात समझ में कि बरोज़े महशर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में हम्द का झंडा होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने सजदा रेज होंगे और शिफाअत के लिए आप अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिलेगी। यानी कि शफाअत के लिए सिर्फ और सिर्फ रोज़े महशर में किसी अंबिया को इजाज़त नहीं होगी, किसी बंदे को इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इजाज़त होगी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मकाम महमूद वाले हैं, वरना आपकी ज़ात के अलावा कोई भी मकाम महमूद वाला नहीं है, सिर्फ आपकी ज़ात है। इसीलिए आपकी तारीफ़ अल्लाह तबारा व तआला ने खुद बयान की है, इसीलिए आपका नाम मोहम्मद मादा अलहम से रखा गया है। अब बात समझ में आई आपके कि हुजूर की शान क्या है,
कि आप ही मकाम महमूद वाले हैं कि जिस पर अव्वलीन और आखरीन रश करेंगे, यानी कि जो अव्वल आने वाले यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और आखरीन वाले जो आपके बाद होंगे, वो तमाम के तमाम औलिया कराम, मोमिनीन, सिद्दीकीन, शोहदा, जितने भी अंबिया कराम होंगे वो आप पे रश करेंगे। मैदान हशर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करेंगे। तो क्या शान है उस हम कि जिसके हाथ में हमद का झंडा होगा। क्या शान है हमारे आका की, क्या क्या शान है हमारे जानों के मालिक की, क्या शान है जो हमारे कल्ब को नूर से मुनव्वर कर देते हैं। क्या शान है हमारे आका की कि जो हम गुनाहगारों को भी अपने सीने से लगाते हैं। और क्या शान है हमारे आका की जो सजदे में भी रहकर कहते थे रब्बे हबली मिन उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, कि मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। क्या शान है रब की। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि हर नबी की एक दुआ ऐसी होती है जो मकबूल बारगाह होती है। वैसे तो हर दुआएं मकबूल बारगाह होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला एक दुआ रखता है, देता है इज़्न, अपने इज़्न से अपने उस खास बंदों को जो अल्लाह के नबी हैं, और बिलखुसूस वो जो मकाम महमूद वाले सरकार दो अलैहि वसल्लम के साथ, कि आपको जिस दुआ का इज़्न अल्लाह ने दिया, आपने उस दुआ को महशर के लिए, अपनी उम्मत के लिए रख दिया। और यहां तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे कि जब तक आपका एक एक उम्मती जन्नत में कदम ना रख ले। क्या शान है हमारे मालिक की, क्या शान है हमारे आका की, क्या शान है हमारे नबी की। हमें फख्र होना चाहिए कि वो रहीम है, वो हरीस हैं, कि वो रहमतुल्लिल आलमीन है। हमें फख्र है इस बात पे कि जो शफीउल मुज़नबीन है, जो राहतुल आशिकीन है, जो मुरादुल मुश्ताकीन है, जो सिराजुस सालिकीन है। हमें फख्र है कि हम किस आका की उम्मत में हैं। याद रखना, हम जितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, हम जितने ही सियाकार क्यों ना हो, हम कितने ही परेशान हाल क्यों ना हो, हम बख्शे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ऐसे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्न दिया है। और जितने भी बुजुर्गान दीन इस दुनिया में आए हैं, जितने भी सलासिल वजूद में आए हैं, जितने भी खानवादे वजूद में आए हैं, उन सब पर जो रहमत, उन सब पर जो करम, उस सब पर जो मार्फत, रूहानियत की बारिशें हुई हैं, वो एक ही ज़ात और एक ही ज़ात के सीने मुबारक से और आप ही के क़ल्ब मुबारक से वो रोशनियाँ उन तमाम सलासिल में दाखिल हुई हैं। हम जिस हाल में भी रहेंगे, हम गुर्बत में रहें, हम ऐशो इशरत में रहें, हम हर आसाइश में रहें, हम बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारें, हम गुलामों वाली ज़िंदगी गुजारें, हम वज़ीरों वाली ज़िंदगी गुजारें, हम जिससे तैसे भी रहेंगे, लेकिन हम दुरूद अपने आका पर लाजमी भेजते रहेंगे। क्यों? क्योंकि यही हमारे ईमान का जुज़ है, यही हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारा ईमान ही आका की मोहब्बत है, और हमारा ईमान ही उस वक्त मुकम्मल होता है कि जब हम अपनी हर चीज से ज्यादा अपने हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं।
यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता कि जब तक मैं तुमसे हर उस चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं जो तुम्हें अजीज है। तो बताएं हमारे सिलसिलों में, हमारे बुजुर्गों की तालीमात में क्या है, हमारे सिलसिले की तालीमात क्या हैं, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस रूहानी सफर हम कर रहे हैं, उसका मरकज क्या है, हम जो अमाल कर रहे हैं हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। अगर हमसे अमाल के दौरान अगर कोई गलती सरजद हो जाती है तो कौन है जो अपने चादर के अंदर हमको ढांपेगा, कौन है कि रोज़े महशर हम जिसके झंडे के नीचे होंगे। तो यकीनन अगर हम इन तमाम नेमतों को अगर पाना चाहते हैं, हम इन तमाम नेमतों को हासिल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल हो जाएं, तो हमें चाहिए दुरूद तारीकी हम उसकी कसरत करें, उसको पढ़ें। हर नमाज के बाद कम से कम इसको 7 मरतबा ज़रूर पढ़ें। 7 मरतबा नहीं पढ़ सकते 5 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा नहीं पढ़ सकते 3 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा नहीं पढ़ सकते आप 1 दफ़ा पढ़ लें, लेकिन इसको कम बेश याद ज़रूर कर लें दुरूद तारीकिया को। रोज़ी रिज़्क़ के लिए तो हम बहुत कुछ करा, माली हालात के लिए तो हमने बहुत कुछ करा, आई बस समझ में, लेकिन आज हम अपनी जान जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, हम उसके लिए तो कुछ कर लें, अपने लिए तो कुछ कर लें। और जब हम इस दुरूद को कसरत से पढ़ते हैं ना, आई बस समझ में, तो याद रखिएगा अल्लाह ताला इस दुरूद तारीके की बरकत से हमें हमारे जिस्म के ऊपर जो अमराज लग चुके हैं, जो मर्ज़ लग चुके हैं, अल्लाह ताला इस दुरूद की बरकत से हमें उन मर्ज़ से भी शिफा याब अता फ़रमाएगा। और जो लोग बीमार हैं, जो आपके अहबाब, आपके दोस्त यार या आपके प्यारे तकालीफ़ में मुब्तला हैं, मैं चाहूँगा कि उनको दुरूद तारीक़ पढ़ने की तालीम दें। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब हम इस दुरूद को पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मिस्बाहिज़ ज़ुलमी व ज़ियाइल क़ुलूबी व नुफूसी व नूरुल अब्सारी। अब समझें, राहतिल अब्दानी व शाफ़ियल अमराज़ी। आई बात समझ में? तो जो शख्स जादू में मुब्तला होगा, जिसके बदन के ऊपर जादू मुसल्लत होगा, उसके बदन से वो उतर जाएगा इस दुरूद तारीक़े की बरकत से। राहतिल अब्दानी व शाफ़ियुल अमरादी, यानी कि अगर किसी के ऊपर नज़र बद मुसल्लत हो गई है, नज़र बद भी हमारे जिस्म से दाखिल होगी ना, हमारे जिस्म के अंदर, इस दुरूद की बरकत से नज़र बद भी ख़त्म हो जाएगी, जादू भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई शयातीन, कोई ऐसी गंदी आसे मतलब इन नेगेटिविटी हमारे जिस्म के अंदर होगी ना, तो वो भी इस दुरूद की बरकत से हमारे जिस्मों से निकल जाएगी। क्योंकि याद रखना कि जो ज़ुबान तुम्हारी जिसको पुकारती है ना, वो जिन सीगों में पुकारती है, यानी कि जिन अल्फाजों में पुकारती है, जिस इबारत में पुकारती है, उसका असर आपके जिस्म पर 99% नहीं 100% होता है। 99% नहीं 100% होता है उसका असर। क्यों? इससे हमारे अंदर रोशनी आती है, क्योंकि हम दुरूद भेज रहे हैं अपने आका पर, हम फरियाद कर रहे हैं, हम इल्तिजा कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम उनको पुकार रहे हैं कि जिनको अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने इज़्न दिया है कि जो मदद करते हैं, जो रहनुमाई करते हैं, जो हमारे रहनुमा हैं। किस में है रहनुमा? है हमारे रूहानियत के रास्ते में। जो रहनुमा है हमारे शरीयत के रास्ते में, जो रहनुमा है हमारे तरीक़त के रास्ते में। यानी कि शरीयत में जितने भी मामलात आ जाते हैं ना, उसकी कमांड जो होती है ना, वो हुजूर के हाथ में है। अब तरीक़त के रास्ते में जितने भी मामलात होते हैं ना, उसकी कमांड हुजूर के हाथ में।
हमारे रहनुमा हैं शरीयत में, हमारे रहनुमा हैं तरीक़त में, हमारे रहनुमा हैं हकीकत में, हमारे रहनुमा हैं मारिफत में, तो वो बंदा रश करेगा अपने ऊपर। याद रखना, एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसा कि लोगों को फ़ख्र होगा तारीकी होने पर। अब लोग अपने नाम के आगे शाज़ली लगाएं, क़ादरी लगाएं, नक्शबंदी लगाएं, सोहरवर्दी लगाएं, अबुलुलाई लगाएं, जहांगीरी लगाएं, उस्मानी लगाएं, हसनी लगाएं, जो लगाएं, वो फ़ख्र है उसको उस पर। लेकिन एक ऐसी निस्बत कि जिसको ये तमाम निस्बतें मिली हों, उस निस्बत की क्या कमाल होगा। तो दुरूद तारिकिया की मेरी तरफ से मेरे तमाम चाहने वालों को, मेरे शागिर्दों को, मेरे मुरीदीन को, सबको इजाज़त है इसकी। आए बस समझ में, इसको कम से कम याद ज़रूर कर लें, कम से कम पढ़ें ज़रूर। इसका अमल मैं आपको बाद में तालीम करूँगा। अभी सिर्फ मैंने दुरूद तारिकिया बताया कि दुरूद तारिकिया है क्या, इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, इसकी बरकतें क्या हैं, और इसके पढ़ने से हमें क्या क्या अता होता है, हमें क्या क्या मिलता है। अमल मैं उस वक्त बताऊँगा कि जब मैं देखूँगा, जब मुझे इजाज़त होगी, फिर मैं इसकी ज़कात और इसके मुस्तकिल पढ़ने के पूरे तरीक़ेकार बताऊँगा कि जिसे पढ़ने से आप साहिब दावत हो जाएं। अभी आपने सिर्फ दुरूद तारिकिया सिर्फ याद करना है और अपने मामूल में रखना है। हर नमाज के बाद 7 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें। और जो बीमार हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है, हमारे सिलसिले की तरफ से, कि जो बीमार हैं उनको 5 मरतबा, 7 मरतबा, 3 मरतबा पढ़ के दम करके पिलाएंगे, इंशाल्लाह वो शिफायाब होंगे। और जो रूहानी मुआलिज हैं, लोगों के इलाज व मुआवजा करते हैं, वो दुरूद तारिकिया पढ़कर अपने पास पानी दम करके रख लें, अपने आने वाले मरीज़ों को पिलाएं, देखें कैसे मरीज़ों को शिफा होती है और उसके बाद कैसे उसके रास्ते खुलते हैं और किस तरह उसके मामलात में बेहतरी आती है। आप दुरूद तारिकिया पढ़कर लोगों को मुश्किलात से निकालें, मसाहिब से निकालें। आई बात समझें, हमारी तरफ से इसकी आपको आम इजाज़त है। और जो लोग जिनका